नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं शारीरिक शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम यानी प्री बीपीएड परीक्षा 2024 की। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें बीपीएड प्रोग्राम 2024 के लिए अब आप आवेदन कर सकते हैं। क्या रहेगी इसके लिए योग्यता, किस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे, साथ ही क्या रहेगा परीक्षा शुल्क, पाठ्यक्रम संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीपीएड पाठ्यक्रम की। बीपीएड पाठ्यक्रम की परीक्षा 2024 जो कि द्विवर्षीय डिप्लोमा होता है, यानी 2 वर्ष का ये डिप्लोमा होता है, जिसमें प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए स्नातक पाठ्यक्रम अनिवार्य है। इसकी मुख्य वेबसाइट जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे pbped.vmou24.com के ऊपर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन आपको भरना होगा। आवेदन करने की तिथि 3 अगस्त 2024 से शुरू होती है और 10 अगस्त 2024 इसकी अंतिम तिथि होगी। तो मात्र बिल्कुल कम दिन दिए गए हैं और प्रवेश परीक्षा की तिथि है वो 8 सितंबर यहाँ पे दी गई है, जो रविवार के दिन आयोजित होगी। प्रवेश परीक्षा शुल्क है वो आवेदन का 1000 रुपये निश्चित किया गया है। तो आवेदन शुल्क 1000 रुपये रहेगा। आवेदन स्टार्ट 3 अगस्त से 10 अगस्त के मध्य होंगे और 8 सितंबर इसकी प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। आवेदन आपको वेबसाइट के ऊपर जाकर ऑनलाइन करना होगा। आवेदन शुल्क 1000 निर्धारित किया गया है। सभी सूचनाएँ आपको अपने आवेदन में अपनी जो कि मार्कशीट दी गई है, अंक तालिका बोर्ड की जो भी अंक तालिका है उसके अनुसार ही अपनी डिटेल भरनी होगी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपको फीड करने होंगे, जिससे उस पर सूचना प्रेषित की जा सके। साथ ही जब आप आवेदन करते हैं ऑनलाइन तो उसकी 3 प्रतियाँ आपको तैयार करनी होगी, जिसमें एक आवेदन पत्र के साथ हार्ड प्रति और खेल प्रमाण पत्र सहित आपको निरस्त चेक भी साथ में संलग्न करना होगा। ये आपको जब शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा तब कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो बीपीएड पाठ्यक्रम के लिए कौन योग्य रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि 50% अंकों से उत्तीर्ण किया होना चाहिए। साथ ही किसी भी खेलकूद जिसमें अंतर महाविद्यालय, इंटर जोनल, जिला, विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिता में भाग लेना अनिवार्य है, तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही शारीरिक शिक्षा में स्नातक बीपी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम किया हुआ हो, जिस वो 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, या फिर स्नातक में 45% अंकों से उत्तीर्ण हो और स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा विषय है वो अनिवार्य या वैकल्पिक रूप से हो। स्नातक 45% से उत्तीर्ण हो और यहाँ फिर स्नातक के अंदर शारीरिक शिक्षा का विषय होना जरूरी है। और स्नातक में यदि 45% अंकों से उत्तीर्ण है, भारतीय विश्वविद्यालय की भारत सरकार द्वारा कोई भी जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया हो, किसी भी जिला, विद्यालय स्तर या इंटर जोनल या महाविद्यालय के स्तर पर, या फिर स्नातक उपाधि उत्तीर्ण की हो, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो या खेलकूद का प्रमाण पत्र हो कोई भी, या फिर स्नातक उपाधि 45% अंकों से उत्तीर्ण हो और सरकारी सेवा में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक या प्रशिक्षक कोई भी जो कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखता हो, तो सरकारी सेवा में सेवारत भी इसके अंतर्गत आप बीपीएड कर सकते हैं। फिर राजस्थान सरकार के ये जो दिए गए हैं इसके अनुसार इसमें भी 5% आरक्षण की छूट लागू होगी। तो इस तरह से ये योग्यताएँ रहेगी जो कि आवेदन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आवेदन के लिए आप आयु सीमा क्या रहेगी। तो 30 जून 2024 आयु गणना का आधार होगा, जिसमें न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष पुरुष वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 33 वर्ष अधिकतम, पुरुष सैनिक के लिए 40 वर्ष और सेवारत शारीरिक शिक्षा के लिए 45 वर्ष अधिकतम निर्धारित की गई है। शारीरिक योग्यता के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र सरकारी किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा या चिकित्सक के द्वारा प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा बात करते हैं पाठ्यक्रम की चयन की प्रक्रिया। वो प्रथम चरण में प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें प्राप्तांक के अनुसार कुल आमंत्रित सीटों से 3 गुना अभ्यर्थी को अग्रिम चरण हेतु योग्य माने जाएंगे। यानी पहले 100 अंकों की प्रवेश परीक्षा होगी, उस समय जो एक वरीयता बनाई जाएगी जिसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को अगले द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसमें इसमें वरीयता निर्धारण में इसका कोई अंकों का योगदान नहीं होगा। ये केवल एक चरण होगा जिसको पार करना अति आवश्यक होगा। और तृतीय चरण में वरीयता का निर्धारण होगा। तो कैसे होगा, जैसे कि आपको समझा देते हैं। प्रथम चरण में जैसे 100 अंकों का पेपर हुआ तो इसमें 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। जो सीटें होगी जैसे 500 है तो 3 गुना यानी 1500 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। फिर 1500 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसमें पुरुष वर्ग को 2200 मीटर 12 मिनट में करनी होगी दौड़, साथ ही 1800 मीटर में 12 मिनट में महिला वर्ग के निर्धारित की गई। तो ये योग्यता है जिसमें विद्यार्थी को अग्रिम चरण में भाग लेने योग्य होगा, तो ये आपको अगली मेरिट के लिए निर्धारण किया जाएगा। यदि आप इसको पार नहीं कर पाते हैं तो आपको दोबारा और अवसर दिया जाएगा। उसके बाद आपको आगे यदि रिक्त रहती है सीटें तो उसके लिए आवेदन आपका आगे वरीयता निर्धारण की जाएगी।
अब फिर 2 चरण होने के बाद तृतीय चरण में वरीयता कैसे होगी। प्रवेश परीक्षा में जो आपने अंक प्राप्त किए हैं उसके 20 अंक जुड़ेंगे, यानी आपने जितने भी अंक प्राप्त किए उसका 20% अंक इसमें जुड़ेगा केवल परीक्षा का। फिर स्नातक परीक्षा आपने उत्तीर्ण की उसके 40 अंक, यानी स्नातक के जितने भी प्रतिशत है उसके 40% अंक इसमें जुड़ेंगे। और फिर यदि खेल में 1 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके 5 अंक जुड़ेंगे, और खेल का प्रमाण पत्र है तो उसके अधिकतम 35 अंक जोड़े जाएंगे अलग अलग खेल प्रमाण पत्र के हिसाब से। इस तरह से 100 अंकों का कुल मेरिट बनेगी। तो ये होगी वरीयता निर्धारण का भाग होगा, जिसमें तृतीय चरण में मेरिट निर्धारण होगी। प्रवेश परीक्षा में 100 अंकों की कुल परीक्षा होगी, 90 मिनट का समय रहेगा और प्रत्येक अंक 1 अंक का होगा, और संपूर्ण प्रश्न पत्र में 100 अंकों का होगा। गलत प्रश्न का कोई भी उत्तर यदि गलत देते हो तो कोई अंक काटा नहीं जाएगा। तो ये परीक्षा का प्रश्न पत्र इस तरह से बनेगा। बात करते हैं पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम इस तरह से होगा। बेसिक स्पोर्ट्स टर्म से संबंधित 10 अंक हैं, तो ये 10 अंक के इस हिसाब से पार्ट वाइज दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया जिस पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और 100 ही नंबर निर्धारित किए गए हैं। ये टॉपिक रहेंगे। हल करने की विधि OMR शीट पे होगी, काला गोला जो कि ब्लैक आप देख रहे हैं इस तरह से करना होगा। फिर आपकी बात करते हैं, इस तरह से आपको ये प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं आवेदन के साथ लगने वाले, जिसमें आप फोटो प्रति है, अंक तालिका 10वीं 12वीं स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय, और यदि स्नातकोत्तर है तो उसकी भी आप सम्मिलित करेंगे। खेल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट इसमें ऐड होंगे। यदि कोई शारीरिक शिक्षक या सरकारी विद्यालय में कार्यरत है, अनुभव प्रमाण पत्र का यहाँ पीछे नमूना भी दिया गया है। इस आधारित आपको जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इसको सत्यापन करवा के संस्था प्रधान के साइन करवाने होंगे, तभी अनुभव के अंक जोड़े जाएंगे। तो इस तरह से आप इसके लिए योग्य हैं तो आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।